कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो चित्र लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार चित्र लगी है, लेकिन मेरी एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी चित्र बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार चित्र बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी चित्र लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी बड़े बड़े चित्रकार को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उन चित्रकार को पता था कि अगर शानदार चित्र बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक पैर नहीं है उसका शानदार चित्र कैसे बनेगा। इस बात को लेकर सभी चित्रकार आपस में विचार कर रहे थे, कौन बनाएगा चित्र। सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार चित्र नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या चित्र बनाएगा, और अगर राजा को चित्र पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा चित्र बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की चित्र बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस चित्र को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी चित्र तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या चित्र बनी होगी जिसकी एक पैर नहीं है, कैसा चित्र बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक रथ पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था। इस तरह से उस लड़के ने राजा को रथ के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार चित्र बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र थी। हमें ये स्टोरी क्या सिखाती है कि जब आपको सामने मौका मिले तो उस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, उस मौका में अपने कला को दिखाना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। लोग हमें दबाना चाहेंगे, अनेक समस्या भी आएगा, पर हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।